प्रणाम। सनातन धर्म के अनुसार जब हम पूजा पर बैठते हैं, चाहे वो पूजा साधारण हो, दैनिक पूजा जो हम डेली करते हैं, या फिर वो पूजा विशेष हो, वो संस्कार के समय की पूजा हो, या कुछ मुहूर्त के समय की पूजा हो, तो उस समय सबसे पहला उपकरण क्या होता है? सबसे पहले हम पवित्रीकरण करते हैं। पवित्रीकरण आचार्य करवाते हैं हमें, और वो एक मंत्र बोलते हैं। मंत्र है ओम अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्थां गतो अपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षं सैवाभ्यंतर शुचि। ओम पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु। अब ये मंत्र उन्होंने बोल करके और हमें पवित्रीकरण का जल दे करके हमें पवित्र करने का भाव करना होता है। लेकिन इस मंत्र का अर्थ क्या है? आइए आज इसको समझते हैं। इस मंत्र का प्रयोग सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि किसी भी प्रकार की पूजा पाठ जो कि सनातन धर्म के अनुसार की जाती है, या कोई अनुष्ठान किया जाता है, तो अनुष्ठान या पूजा पाठ आरंभ करने से पहले, आरंभ करने के समय पहला उपकरण यही है, जिसमें हम पहले शरीर और आत्म शुद्धि के लिए इस उपकरण को करते हैं। इसमें बाएं हाथ में आचमनी या फिर चम्मच से एक छोटा चम्मच जल ले लिया जाता है, और दाहिने हाथ से उसको ढक करके और फिर मंत्र का उच्चारण आचार्य करवाते हैं। मंत्र जैसा कि मैंने आपको पहले बताया वही मंत्र है। तो मंत्र पाठ के बाद उस जल को अपने ऊपर छिड़क लिया जाता है। भाव किया जाता है कि हम शरीर और मन से पवित्र हो रहे हैं। इस मंत्र का अर्थ क्या है? वास्तव में ये जो मंत्र आचार्य पढ़ते हैं, इस मंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है, इसको भी समझना जरूरी है। इस मंत्र का अर्थ है, सबसे पहले ओम को लेते हैं। सबसे पहले ओम का उच्चारण किया जाता है। ओम अपवित्रः पवित्रो व सर्वावस्थां गतोपि वा। तो ओम जो है वो परम ब्रह्म या ब्रह्मांडीय ध्वनि है। उसके बाद अपवित्रा पवित्रो व सर्वावस्थां गतोपि वा का अर्थ यह है कि हम अपवित्र या पवित्र जिस भी अवस्था में हैं, चाहे हम नहा धो करके आए हैं, चाहे हम बिना नहाए वहाँ पूजा पाठ में बैठे हों। पता तो लगता नहीं है कि बहुत समूह में भी कई पूजा पाठ की जाती हैं। तो ऐसे समय में नहीं पता कि कौन पवित्र है और कौन अपवित्र है, तो उस समय इस मंत्र का विशेष मतलब बन जाता है। हम पवित्र हैं या अपवित्र हैं, जिस भी अवस्था में हैं। या स्मरेत पुंडरीकाक्षो सा बाभ्यंतर शुचि। पुंडरीकाक्ष भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं, जिससे हम बाहरी और भीतरी शरीर से शुद्ध हो रहे हैं, ऐसा भाव किया जाता है। फिर ओम पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु, इसका मतलब है पुनः पुनः, यानी बारंबार हम पवित्र हो रहे हैं। देवताओं के आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए मनुष्य को स्वयं भी देवत्व धारण करना होता है, क्योंकि देव शक्तियों को पवित्रता प्रिय है। इसीलिए उन्हें शरीर से, मन से और आचरण और व्यवहार से शुद्ध मनुष्य ही प्रिय हैं। तो ये है इसका अर्थ। जब हम पवित्रीकरण मंत्र सबसे पहले पढ़ते हैं, तो उस मंत्र का भाव बड़ा महत्वपूर्ण है। भाव के साथ उपक्रम करते हुए हम पहले तन से, मन से और अंतःकरण से शुद्ध होते हैं। शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। इसके बाद फिर दूसरा उपकरण है, जिसको कहते हैं आचमन करना। आचमन क्यों जरूरी है? आचमन के लिए भी मंत्र शास्त्रों में बताए गए हैं, और आचमन का मतलब यह है कि वाणी से, मन से और अंतःकरण से शुद्ध होना। मन, वाणी और अंतःकरण की शुद्धि के लिए 3 बार आचमन करवाया जाता है आचार्य के द्वारा। मंत्र पूरित जल से, यानी मंत्र से अभिमंत्रित जल का इसमें विशेष प्रयोग किया जाता है। मंत्र पढ़ते हुए हमें उस जल से आचमन करना होता है।
तो इसमें सबसे पहले पढ़ा जाता है आचार्य के द्वारा ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, मतलब वाणी शुद्धि हो हमारी, वाणी हमारी शुद्ध हो। वाणी शुद्धि के लिए इस पंक्ति को बोलते हैं आचार्य। फिर उसके बाद आचार्य बोलते हैं ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, ये मन की शुद्धि के लिए उच्चारण करते हैं। फिर आचार्य कहते हैं सत्यम यशम श्रीमरे श्री श्रीअंता स्वाहा, वो कहते हैं कि अंतःकरण की भी शुद्धि आवश्यक है, यानी वाणी से, मन से और अंतःकरण से हम शुद्ध हो रहे हैं। इस मंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है, आइए इसको समझते हैं। इस मंत्र का शाब्दिक अर्थ है ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। तो ओम का जैसे कि मैंने आपको पहले ही अर्थ बता दिया है। उसके बाद हे परमेश्वर, यह सुखप्रद जल प्राणियों का आश्रयभूत है, इसे मैं आचमन के रूप में अपने भीतर ग्रहण करता हूँ। इस पंक्ति का ये अर्थ है ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। फिर दूसरी पंक्ति ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। पहली पंक्ति के बाद भी जल पिया जाता है, एक छोटी चम्मच आचमनी से आचमन किया जाता है। एक आचमन, दूसरा आचमन और फिर 3 बार आचमन किया जाता है। दूसरे आचमन का जो मंत्र है वो ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। हे अमृत, अमृतत्व युक्त जल, तुम हमें ढकने वाले हो। स्वाहा, स्वाहा का उच्चारण किया जाता है ना अंत में, समर्पण भाव को दर्शाता है ये स्वाहा शब्द, जो शरीर को शुद्ध करने और जीवनदायिनी ऊर्जा को ग्रहण करने का प्रतीक माना जाता है। फिर इसके बाद तीसरी पंक्ति और तीसरी बार आचमन के लिए आचार्य कहते हैं, आचमन तीसरी बार करने के साथ साथ हमें आचार्य ये मंत्र का पाठ सुनाते हैं ओम सत्यम यशम श्रीमरे श्री श्रीअंता स्वाहा। हे ज्ञान स्वरूप ऐश्वर्य और सामर्थ्य के दाता परमेश्वर, सत्य, यश, कीर्ति, श्री, धन और समृद्धि और मुझ में मतलब आत्मा में सभी ऐश्वर्य समाहित हों। स्वाहा, फिर वही स्वाहा अंत में और समर्पण का भाव करते हुए ये आहुति का मंत्र है। ये मंत्र परमेश्वर से ज्ञान और समृद्धि की याचना करता है और इससे उस साधक या पूजा करने वाले यजमान का, व्यक्ति का जीवन सफल और आनंदमय हो, ये आचार्य भी भाव करते हैं। स्वयं भी आचमन के समय ये यजमान का भाव होता है। आज के वीडियो में आपने 2 बातों को मुख्य रूप से समझा। इसके आगे जो उपक्रम हैं पूजा करते समय, उसमें शिखा बंधन भी है। शिखा बंधन किया जाता है, वो भी मंत्रों के साथ किया जाता है। उसके बाद प्राणायाम, 3 बार प्राणायाम किया जाता है। प्राणायाम बड़ा महत्वपूर्ण है और प्राणायाम का क्या अर्थ है और इस मंत्र को किस मंत्र के साथ प्राणायाम किया जाता है। फिर न्यास किया जाता है। न्यास के बाद फिर छठा नंबर आता है, हम पृथ्वी पर पूजा बैठ करके कर रहे हैं तो पृथ्वी का पूजन भी हमें करना होता है। पृथ्वी पूजन किया जाता है 6ठे नंबर पर। और 7वें नंबर पर चंदन धारण के लिए आचार्य मंत्र पाठ करते हैं और चंदन धारण किया जाता है। चंदन धारण भी मंत्र के साथ करवाया जाता है आचार्य के द्वारा। उसके बाद 8वें नंबर पर रक्षा सूत्र, जिसे हम कलावा बांधना कहते हैं, वो कलावा बांधते समय भी आचार्य मंत्र पाठ करते हैं। तो इस प्रकार से जितने भी उपक्रम हैं एक पूजा के समय हम करते हैं। तो आज आपने केवल 2 को समझा। आगे के वीडियो में मैं निरंतर आपको पूजा पाठ करते समय जो विशेष उपक्रम हैं उनकी विधि के साथ मंत्र और मंत्रों का अर्थ क्या होता है ये बताता रहूँगा। बने रहिए इसी चैनल पर और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।